क्या हुआ? तरुण, तुम ठीक हो ना बेटा? जी माँ। आइंदा मुझे बताए बगैर मत जाना। माँ, सुना आपने तरुण ने क्या कहा? जरूर सुना होगा। जो कोई भी इस रूम में सबने सुना होगा। इतने क्लियरली कहा तरुण ने कि आइंदा अगर कहीं जाओ तो उसे कहकर जाओ। इसका मतलब है कि उसे मेरा इंतजार रहने लगा है, मुझे मिस करने लगा है वो, मेरी कदर होने लगी है उसे। मुझे यकीन था बेटा, ये दिन जल्द ही आएगा। मुझे भी यकीन था माँ। आखिर तरुण खुशी का पिता है। एक ना एक दिन पिता के दिल में बेटी के लिए प्यार जागना ही था। और खुशी हमेशा मेरे पास रहती है, इसलिए उसे मेरा इंतजार रहा। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी कि कहीं अगर खुशी को ले जाऊं तो उसे कहकर जाऊंगी, ताकि उसे इसकी फिक्र ना हो। नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो जानता है कि खुशी अपनी माँ के साथ है ना? माँ, मैं इससे उसका दूध बना के आती हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं? एक तरफ सुनीति है जो मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रही है, और मैं हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी चुप हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभय और सुनीति की गलतफहमी दूर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो तरुण और खुशी का क्या होगा? मुझे तो लगता है हमें कल रोहिणी जी के पास जाकर रिश्ता पक्का कर देना चाहिए, शगुन दे देना चाहिए उन्हें। नहीं सुमन, इतनी जल्दी मत करो। तुम्हें याद ही रोहिणी जी क्या कह रही थी? उन्हें नहीं मालूम कि तरुण के दिल में क्या है। दिस मीन्स शी इज नॉट श्योर कि तरुण सुनीति से शादी करेगा या नहीं। मिनी को भूलकर सुनीति को मिनी की जगह दे पाएगा या नहीं? वो मिनी की जगह तो किसी को नहीं दे पाएगा। सुनीति को अपनी जगह खुद बनानी होगी, जिसमें आधे रास्ते तक तो वो कामयाब हो चुकी है खुशी की माँ बनके। तो फिर उसे बाकी का आधा रास्ता भी पूरा करने दो, फिर बात करेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। लगता है तारा आ गई। हाय। तुम? कमाल है, माँ होती तो बहुत डांटती। हैव यू नो मैनर्स? ये कहती वो कहती कि अगर कोई मेहमान मिलने आया तो मुझसे बाहर खड़ा रखोगे। पहचान तो लिया ना मुझे? अरे हम कल ही तो मिले थे मंदिर में। कौन है सुमन? सुमन? सुमन नाम है तुम्हारा? फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल नेम। सुमन मतलब फ्लावर, राइट? सूट करता है, बहुत सूट करता है तुम्हें। वैसे मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था, तुम्हारा नाम किसने रखा था? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है, लेकिन आप हैं कौन? बैड मैनर्स सुमन, हाँ? अगेन बैड मैनर्स। तुमने मुझे दीपक से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। ये मेरे हस्बैंड है, दीपक। हस्बैंड? मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है? एक्चुअली वो तो मैं तुम्हारा ये मंगलसूत्र देख के और सिंदूर देख के समझ ही गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे हस्बैंड इतने हैंडसम है। मतलब तुम इतनी ब्यूटीफुल और तुम्हारे हस्बैंड इतने हैंडसम। वाओ, फैंटास्टिक, व्हाट अ कपल। हाँ, कितना बोलते हो तुम, है ना? मेरी माँ भी हमेशा यही कहती थी, लेकिन बातें बहुत इंटरेस्टिंग करता हूँ मैं, है ना? हाँ, लेकिन सुमन अभी तक तुमने नहीं बताया कि ये है कौन। मैं खुद नहीं जानती दीपक ये कौन है। हेलो हेलो, डोंट लाई। झूठ क्यों बोल रही हो? दीपक ये मुझे जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, और उसका सबूत है वो कैमरा। कैमरा? हाँ, मेरा कैमरा जो सुमन के पास है ना तुम्हारे पास? हाँ है। देखा? लेकिन तुम्हारा कैमरा इसके पास क्या कर रहा है? वो मैंने ही नहीं दिया था। क्यों? इन्हें चाहिए था। मुझे कैमरा नहीं, अपनी तस्वीरें चाहिए थी। किसकी तस्वीर? इनकी तस्वीरें जो इसने बिना पूछे ली थी। हाँ, वो गलती तो मुझसे हो गई। अब मुझसे रह ही नहीं गया ना इन्हें देख के। एज यूजुअल बगैर सोचे समझे मैंने इनकी तस्वीरें खींच ली। इन्हें देखते मुझे लगा कि क्या फोटोजेनिक फेस है, इनकी तस्वीरें बहुत ही अच्छी आएगी। और मेरा अंदाजा गलत नहीं था। ये देखो, आई जस्ट शो यू। ये फोटोग्राफ देखिए आप, है ना ब्यूटीफुल? क्यों सुमन, अच्छी लग रही हो ना? लेकिन ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे? क्या मतलब मेरे पास कैसे? अरे मेरे कैमरे से फोटोग्राफ खींचिए तो मेरे पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? सद्दाम हुसैन के पास होगी। लेकिन कैमरा तो तुमने मुझे दे दिया था। हाँ, लेकिन देने से पहले रोल निकाल लिया था ना।
तो फिर मुझे कैमरा देने का फायदा? मुझे क्या पता, तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी, कैमरा दो कैमरा दो, मैंने मैं कैमरा क्या नहीं अपनी तस्वीरों के पीछे पड़ी थी। मतलब यू डोंट वांट माय कैमरा? ऑफ कोर्स नॉट। थैंक गॉड, मेरा फेवरेट कैमरा वैंकूवर से लिया था मैंने। तुम्हारा वैंकूवर का भाड़ में, मुझे फोटोग्राफ्स भी चाहिए और अपनी नेगेटिव्स भी। क्या यार, ट्राई अंडरस्टैंड, आई नीड दिस तस्वीर। दीपक तुम समझाओ सुमन को यार। समझाने की जरूरत इसे नहीं तुम्हें। एक तो तुमने मेरी बीवी से बिना पूछे उसकी तस्वीरें ली, उसके ऊपर तुम मेरे घर तक पहुंच गई ये तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ? नाउ दैट्स वेरी सिंपल। देखो, जब उस लड़के ने मेरा कैमरा तुम्हें लाके दिया तब तुम्हें ये लगा कि मैं वहां से चला गया, लेकिन मैं वहीं पर था, अपनी कार में बैठा हुआ था, और जब तुम उन लेडीज के साथ वहां से निकली तब मैंने तुम्हें फॉलो किया। फॉलो करते करते तुम्हारे घर तक आ गया और आज यहाँ तुम्हारी तस्वीर लेके। एंड सिंपल। कहीं तुम पागल तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या पागलपन लगा रखा तुमने? अनजान लड़कियों की तस्वीरें लेते हो, उसके बाद उनके घर तक पहुंच जाते हो। शक्ल से तो तुम शरीफ नजर आते हो। लगता ही नहीं, बल्कि हूं भी शरीफ। देखिए, किसी पुलिस स्टेशन में मेरी तस्वीर नहीं है, ना ही फिंगरप्रिंट्स। लेकिन अब होंगे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी और तुम्हारी तस्वीर भी। रियली? कैसे? मैं जो कंप्लेन करने वाला हूं पुलिस में। अब कंप्लेन मेरी? नहीं प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, बट प्लीज आई एम सॉरी। मैं कान पकड़ता हूं, मैं मुर्गा बनने के लिए तैयार हूं, प्लीज। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, प्लीज नोट द पॉइंट एंड प्लीज नोट केयरफुली। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि मैं यहाँ पर क्यों आया। मुझे क्या मालूम कि तुम यहाँ क्यों आए? सुमन तुम बताओ। क्योंकि तुम पागल हो। अरे नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं मैं पागल नहीं हूं, ना ही मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं कोई धोखा नहीं देना चाहता तुम्हें। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? अब वही तो मैं बता रहा हूं, तुम बताने दोगे तो मैं बताऊंगा ना, मुझे बोलने का मौका दो। ऐसा करते हैं, आराम से अंदर बैठते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? हैव पेशेंस। कम आइए आइए आइए, अरे आइए ना प्लीज। लेकिन आप बैठिए तो सही, बैठिए प्लीज प्लीज, बैठिए। देखिए, मेरा नाम जतिन शेरगिल है, वैसे सब लोग मुझे जतिन कहते हैं, बहुत लोग जानते हैं मुझे, आई एम वेरी फेमस इन माई फील्ड। काश माँ होती तो कितनी खुश होती, कहते कि क्या बात है पुत्र, इतनी कम उम्र में कितना नाम कमा ले तूने, वाह। लड़कियों की तस्वीरें खींचने को नाम कमाना नहीं कहते मिस्टर। कहते हैं दीपक। अरे तुम नहीं जानते कि इन तस्वीरों ने कितना नाम दिया है मुझे। और सुमन की ये तस्वीरें, अरे ये मेरे नाम को कहां से कहां लेके जाएगी, देखना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा क्या है मेरी तस्वीर में? तुम्हारी तस्वीर में तो बहुत कुछ है सुमन, इनफैक्ट सब कुछ है। वो सब कुछ है जो आज तक मैं काउंटलेस चेहरों में सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, और आज अचानक तुम्हारे चेहरे में मिल गया। क्या? वो लुक ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमन। व्हाट? मतलब तुम मॉडर्न होते हुए भी इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हो। तुम भारतीय नारी की तरह मंदिर तो जाती हो, मगर अपनी कार खुद ड्राइव करके जाती हो। तुम एक हाउसवाइफ हो, लेकिन एक इंडियन मेट्रोपोलिस की हाउसवाइफ जो शॉपिंग करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तो जाती है, वहां पे खरीदती वही है, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, वो वॉशिंग पाउडर जो उसकी वॉशिंग मशीन के लिए सबसे अच्छा हो। तुम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करती हो, कभी गणेश जी के भजन तो कभी लेटेस्ट फास्ट फूड रेसिपी। पति अगर देर से घर आए तो तुम उसका इंतजार करती हो, लेकिन खाना उसी से गर्म कराती हो उसके माइक्रोवेव में। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ती हो, तुम बैंक जाती हो, तुम घर में अचार पापड़ सब बनाती हो। तुम एक ऐसी इंडियन वुमन हो जो साड़ी पहन के एरोप्लेन चलाती हो। एरोप्लेन? नहीं, एरोप्लेन जरा ज्यादा हो गया, लेकिन तुम समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? नहीं, ना ये कुछ समझी ना मैं समझा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि सुमन कुछ नहीं समझी? हाँ, ये ठीक कह रहे। मैं कुछ नहीं समझी। तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? There you are. Now that's the secret of my success. देखो सुमन, जिस चेहरे की मुझे तलाश होती है ना, उसे मैं देखते ही पहचान लेता हूं। जैसे कि तुम्हारा, और तुम्हारी तस्वीर ले ली। तस्वीर Now the main issue. अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि मैंने तस्वीर क्यों ली। बात यह है कि एक नए हाउस होल्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मैं इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना चाहता हूं। What? हाँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, क्योंकि अब आगे जो भी कुछ होगा वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर होगा। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, तुम्हें फीस दी जाएगी, ट्रेनिंग की तुम्हें जरूरत है नहीं, ना ही मेकअप की। तुम तो नेचुरल मॉडल हो, वेरी गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल। मॉडल? तुम्हारा मतलब है तुम सुमन को मॉडलिंग ऑफर कर रहे हो? वही तो कह रहा हूं मैं इतनी देर से। देखो, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं एड फिल्में बनाता हूं, और अब जो मैं एड फिल्म बनाने जा रहा हूं एक नए हाउस होल्ड प्रोडक्ट की, उसके लिए सुमन बिल्कुल फिट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी एड फिल्म में काम करें। लेकिन मुझे नहीं आता है। I mean, मुझे नहीं आता मॉडलिंग करना। मैं नहीं करूंगी मॉडलिंग। नहीं करनी? तुम्हें मॉडलिंग नहीं करनी? Why? अरे ऐसे कैसे कर लूं मॉडलिंग? हाँ, अरे मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा तुम्हें सब कुछ। लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम हो कौन?
लेकिन अब तो जानते हैं ना हम लोग, और काम करते रहेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे। क्यों दीपक? हाँ जी नहीं, सुमन को मॉडलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत तो चांद को भी नहीं है रात में आसमान में चमकने की, लेकिन फिर भी वो आता है, चमकता है, सब लोग उसे देखते हैं, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं। सेम वे सुमन भी ब्यूटीफुल है। मैं जानती हूँ मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, आगे भी बोल दो। अब तुम यहां से जा सकते हो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, और जाने से पहले मैं ये नेगेटिव्स भी तुम्हें देके जाता हूं। लेकिन सुमन, मैं वापस आऊंगा, और वापस आने तक तुम ये डिसाइड करके रखना कि तुम सिर्फ मेरा कैमरा मुझे वापस करना चाहती हो या ये तस्वीरें भी। एंड माइंड यू, मेरा कैमरा मेरा फेवरेट है, वैंकूवर से है, लेकिन ये तस्वीरें दिल से। सुमन, तुमने एक बात नोट की? तुम्हारे घर में आने से पहले मैंने अपने जूते उतारे थे। हैव अ गुड डे। अरे वाह, हो गया तुम्हारी बेटी का नहाना धोना? हो गया माँ। अब इसे भूख लगी है, अगर इसे 2 मिनट में दूध नहीं मिलेगा ना तो ये शोर मचाना शुरू कर देगी। मैं अभी इसलिए दूध बना के लाती हूँ। नहीं बेटा, बैठो, मैंने कृष्णा को कह दिया, वो लेकर आता ही होगा। अच्छा चलो ठीक है। माँ, मैं इसे तरुण के रूम में लेकर दूध पिलाऊं? हाँ बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। मैंने तो खुशी और तरुण दोनों को तुम्हारे हवाले कर दिया। मेरे हवाले? हाँ बेटा, तुम ही तो हो जो दोनों का ख्याल रखती हो। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। माँ, ऐसे नहीं कहते, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अगर आप ऐसे कहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्यों खुशी, है ना? अच्छा बाबा, अच्छा, नहीं कहूँगी। तुम इसे लेकर तरुण के कमरे में जाओ, मैं कृष्णा से कहकर दूध वहीं भिजवा देती हूँ। अरे माँ, मैं कृष्णा से कह देती हूँ ना, आप खुशी को लेकर तरुण के कमरे में जाइए। क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ, काम तो है। क्या काम है, मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। लेकिन खुशी को अगर तुम उसके पापा के कमरे में लेकर जाओगे तो खुशी खुश हो जाएगी। माँ, ये नन्ही सी जान क्या जानती है? हाँ, अभी तो ये छोटी है, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब जानने लगेगी। फिर जिद करेगी ये कि मुझे अपने मम्मी पापा के बीच में ही सोना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? माँ, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाती। चुप हो जाओ बेटा, मैं जानती हूँ छोटी ही सही, लेकिन उम्मीद तो है ना। कुछ ऐसा मत कहना बेटा जिससे मेरी उम्मीद ही टूट जाए। मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है शीतल? जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपके साथ बाहर का कोई बैठा है इसलिए मैंने सोचा। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है शीतल, सुनीति बाहर की नहीं, इस घर की भी तो नहीं है। माँ, वो मैंने कृष्णा से कहा है कि नाश्ते के लिए सैंडविचेस बना दे, और आज लंच में मटर पुलाव। क्यों? जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। देखो ना माँ, इस घर की पूरी जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाल दी है, और सच कहूँ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सुनीति मैम साहब, हाँ। खुशी बिटिया का दूध। थैंक यू कृष्ण। माँ, आप बातें कीजिए, मैं इसे अपने पिता के रूम में लेकर दूध पिलाती हूँ। तरुण के रूम में या मिनी के रूम में? तरुण के रूम में, क्योंकि तरुण खुशी का पिता है और मैं खुशी की माँ। और आज खुशी अपने पिता और अपनी माँ के बीच लेटकर दूध पिएगी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना? चलो बेटा। बस, चलो अभी बब करें बेटा। चलो जल्दी बब करो। अरे गुड कर, बेटी बन गया। नहीं करते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? तुमने तो कहा था तुम खुशी को लेकर तरुण के कमरे में जा रही हो, और आज खुशी अपने मम्मी पापा के बीच लेटकर दूध पिएगी।
हाँ माँ, वो मैंने ठीक नहीं समझा। क्यों बेटा? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या कहने वाली थी बेटा? ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से कहने में संकोच कर रही हो? हाँ माँ, आपने ठीक समझा। मुझे आपसे बात करने में संकोच इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप तरुण की माँ हैं। हाँ, तो तरुण की माँ होने के नाते आप तरुण का भला ही सोचेंगी। तरुण की माँ होने के नाते आप यही सोचेंगे कि उसका घर फिर से बस जाए, उसकी बेटी को माँ मिल जाए। उसकी बेटी को तो माँ मिल चुकी है बेटा, बस अब उसका घर बस जाए तो। यही तो मैं कहना चाहती हूँ माँ। देखिए, आप प्लीज मुझे गलत मत समझे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तरुण का घर जल्द से जल्द बस जाए, उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे संभाल सके, उसे इतना प्यार दे कि वो मिनी का गम भूल जाए। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रोक रखा है इस घर में। एक तुम ही हो बेटा जिसमें ये सब गुण है। लेकिन माँ, तरुण को ऐसा नहीं लगता। वो समझता है कि मैं। तरुण? अरे तरुण, तुम उठ के चले क्यों आए? खुश चाहिए होता तो आवाज देते, मैं ले आती। I'm very sorry। मैंने तुम्हें गलत समझा। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मैंने तुम पर, ये सोचकर कि तुम मिनी की जगह पाना चाहती हो। लेकिन सच तो ये कि तुम मां के कहने पर यह सब कर रही थी। मैं जानता हूं तुम वही चाहती हो जो मां चाहती है, मेरी खुशी। तुम्हारी खुशी तो यहाँ है तरुण, तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी जिसका मैं पिता नहीं बन सका, मगर तुम मां बन गई। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है बेटा जैसे खुशी को उसके मां और पिता दोनों मिल गए। बस इंतजार इस बात का है कि खुशी के मम्मी पापा एक दूसरे को कब मिलेंगे। अरे खुशी के पापा, आप खड़े क्यों हो? आओ बैठो, बैठो अपनी बेटी के पास और अपनी बेटी की माँ के पास। आओ ना तरुण, आओ बैठो। बैठ जाओ बेटा, वरना थक जाओगे। अरे मैं भी तो मिलूं अपनी भतीजी से। हाय स्वीटी, आएगी बुआ के पास? आजा। सो रही है। ओह, अब तो तुम इसे तरुण के रूम में सुलाओगी ना? एक तरफ तरुण, दूसरी तरफ तुम, ताकि लाइट ऑफ होने पर तुम खुशी को बीच में से हटा सको। शीतल, क्यों? इसने बताया नहीं तुम्हें अपना प्लान? तरुण, इसका प्लान है कि ये तुम्हारी मिनी की जगह ले सके। ले बेटा, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से नाराज हो गए। कोई बात नहीं, हम मना लेंगे उन्हें। क्यों? तुम हो मेरे साथ, तुम्हारी दादी है मेरे साथ, हम तीन हैं। एक अकेला हमारा क्या बिगाड़ देगा, है ना? कुछ नहीं बिगाड़ेगा एक अकेला। हाँ बेटा, गुड गुड।